नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में पहुंचेंगे कन्नौज। कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आज उन्होंने उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा और अब कन्नौज का रुख करने वाले हैं। कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। के तिरवा अन्नपूर्णा बोर्डिंग ग्राउंड में आज पीएम मोदी की विशाल जो रैली है सपा के गढ़ में एक बार फिर हुंकार भरने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जहाँ पर अभी कुछ ही समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जहाँ पर एक बार कन्नौज को सपा का गढ़ कहा जाता था, जहाँ पर 2017 और 2019 में जो पीएम मोदी ने आकर यहां पर एक बार फिर सेंधमारी सपा के गढ़ में की थी, उसी को लेकर अब यहां पर 2022 में एक बार पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। फिर एक बार सपा के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए आज यहां पर अन्नपूर्णा ग्राउंड में यहां पर हुंकार भरेंगे। आज यहां से जनता को संबोधित करने के बाद सीधे यहां से कानपुर हेलीपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आप तस्वीरें सीधे न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और वीआईपी सुरक्षा में यहाँ पर पुलिस बल पूरा तैनात है। तस्वीरें सीधी न्यूज इंडिया पर आपके सामने हैं। सीधा यहाँ पर कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। कन्नौज से अनुपम साक्य के साथ अश्विनी पाठक, न्यूज इंडिया, कन्नौज। और यूपी चुनाव को लेकर अपना दल प्रत्याशी अभय पटेल का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता मदन मोहन ने। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने सेनाओं के साथ रण में उतर चुकी हैं। इस समय रोहनिया विधानसभा में सपा गठबंधन के प्रत्याशी अभय पटेल जी हैं। अभय पटेल जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी स्वागत है। अभय जी, ये बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव आ चुका है, आप भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। किस तरह की चुनौतियां रहेंगी इस बार आपके विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप पिछले 4 बार से यहां पर अगर कहा जाए तो प्रधान पद पे भी हैं, 3 बार आप रह चुके हैं, अभी वर्तमान में आपकी पत्नी भी हैं। बात करते हैं कि चुनौतियों की, किस तरह की चुनौती रहेगी? चुनौती क्या देना है, चुनौती तो देखिए जनता खुद उनको दे दिया है, इसीलिए तो आना पड़ा। सरकार बदलने के लिए चुनौती जनता दे चुकी है और इस चुनौती को सरकार स्वीकार करेगी और सपा सरकार पुनः बनेगी, यही चुनौती है। अभय जी, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में भाजपा जो है 8 विधानसभा में अपने 8 विधानसभा में है, इस बार जो है समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है? समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार यहाँ विधायक के रूप में देख रही है, यहाँ विधायक के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दों की जरूरत नहीं, मुद्दों तो खुद दिखाई दे रहे हैं। और आप देख लीजिए, किसान हम भी हैं, किसानों के बीच में मोदी जी और योगी जी ने किसानों का खेत चरवा दे रहे हैं। खेत में किसान रात भर परेशान है और दिन भर घर में परेशान है। और यूरिया पहले आप देख लीजिए, किसानों का हित अहित, कल हित था अहित हो गया। अब 10 किलो वहू में कम, दाम में भी बढ़त। गैस था आपके बीच में 350 में पहले सरकार थी अखिलेश जी की, आज वही गैस 1000 हो गया। गरीबी में उस समय 35 किलो राशन मिलता था अखिलेश जी के सरकार में, आज के सरकार में 5 किलो हो गया। बताइए गरीबी कहाँ है? गरीबी तो यहाँ है। और नौकरी की बात है तो आप देख रहे हैं नौकरी में लीक हो जा रहा है, कोई नौकरी पा नहीं रहा है। और आपको बता दें कि अखिलेश जी का सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां दिया जाएगा और गरीबी को मिटा दिया जाएगा, नवयुवकों को रोजगार दिया जाएगा, जबरदस्त रोजगार हो। तो ये थे अभय पटेल जी, जिन्होंने मतलब इसमें कहा है कि नई हवा है, नई सपा है और
नए रोजगार के संसाधन इसमें आएंगे। सरकार जो है इस बार जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार को बनाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। और अमेठी के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट सदर सीट गौरीगंज से बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इस दौरान उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित सुभाष चंद्रा ने भी अपनी टीम के साथ पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी का समर्थन करते हुए उपस्थित जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की। अमेठी जनपद की सदर विधानसभा सीट गौरीगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मटियारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में वह आज जनसंपर्क के दौरान भटगामा बाजार पहुंचे हुए हैं। वो हमारे साथ हैं, सीधे हम उनसे बात करेंगे। आप लगातार जनसंपर्क में हैं, जनता में क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है? आप जनता में उत्साह है, परिवर्तन की लहर है। 10 साल से लूट खसोट भ्रष्टाचार है, उसको निजात दिलाने के लिए बुलडोजर की जरूरत है। वही चाहते हैं, वही डिमांड है। ऐसी क्या जो है आपको लग रहा है कि आपके विधायक होने के बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी जनता की? मेरी प्राथमिकता जो हमने जनपद बनाया था, जो निर्देश दीदी स्मृति ईरानी जी का है, जो विकास की गंगा बहाई है, उसी में हम भी गिलहरी की तरह लग करके गौरीगंज की जनता के विकास के कार्यों को पूर्ण करने का, आम जनमानस तक अंत्योदय के माध्यम से राहत पहुंचाने का प्रतिज्ञान करता हूं। जो यहाँ के सिटिंग विधायक है, पिछले 10 सालों से यहाँ पर रहे हैं, किस प्रकार की कमी आपको क्षेत्र में देखने को मिल रही है? यार, जनता का, आवाम का आप झलझला नहीं देख रहे हो? अपने आप समझ जाओगे, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? जब आम जनता कह रही है तो मैं क्यों कहूँ? है जहाँ पर अपने दल के प्रत्याशी हमजा हैदर अली का उन्होंने प्रयास भी किया है और इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो आइए सीधे बात करते हैं। हम आज आप रामपुर पहुंची हैं, स्वाट टाइम में आपने किया है, तो आप क्या कहना चाहिए? मैं पूरे भरोसे के साथ इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्वाट टांडा से हमने अपना दल से हैदर अली खान को अपने प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। एक युवा, ऊर्जावान, उच्च शिक्षित चेहरा जो यहाँ के विकास को एक नई दिशा देना चाहते हैं और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, कद्दावर नेता के बेटे अब्दुल्ला आजम कहलाए जाते हैं, तो आपको कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, कद्दावर सिर्फ जनता बनाती है, कद्दावर किसी को भी वोटर बनाता है। और जिस तरीके की आपको चलना चाहिए मेरे साथ उस जनसभा में, आप जनता का उत्साह देखते हैं तो आपको समझ में आता कि वोट पड़ने से पहले ये कद्दावर बन चुके हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त अनुप्रिया पटेल हैं और अनुप्रिया पटेल रामपुर में अपने चुनाव प्रचार के बिल्कुल आखिरी